नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर बयानों के बाण चला रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद बंगाल में अलग ही सियासत शुरू हो गई है। टीएमसी जहां बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगा रही है, वहीं टीम बीजेपी भी टीएमसी पर नाटक कर जनता की सहानुभूति बटोरने की आरोप लगा रही है। इस बीच तस्वीर क्या सामने आ रही है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। हर दिन दिलचस्प होते पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को चोट लगने के साथ ही सियासत का नया खेल शुरू हो गया। ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने बैठक की और बैठक के बाद ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी पर हमला होने के सबूत नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक हादसा था। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फैसले के बाद ममता बनर्जी भी निडर होकर चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। ट्वीट करके ममता ने अपने दर्द का जिक्र किया, साथ ही दावा भी किया कि उनकी जनता भी तकलीफ में है और ममता इस तकलीफ को दूर करेंगी। जाहिर है, चुनाव करीब आने के साथ ही बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई आर पार की हो गई है। ममता अपनी चोट से वोट की तलाश में जुटी हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता इस चोट के बहाने अपना फायदा भुनाने की कोशिश में है, लेकिन बंगाल की सियासत के बदलते खेल में आगे और क्या देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। भारत में माहौल खराब करने के जिम्मेदार माने जा रहे पीएफआई पर यूपी एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान एसटीएफ ने देश में बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी राशिद को बस्ती रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। राशिद सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। तो एसपी बस्ती ने राशिद अहमद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। भारत में माहौल खराब करने के जिम्मेदार माने जा रहे पीएफआई पर यूपी एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान एसटीएफ ने देश में बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी राशिद को बस्ती रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। राशिद अहमद सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और डॉक्यूमेंट मिले हैं। एसपी बस्ती ने राशिद अहमद की गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला। आपको बता दें कि आतंकी गतिविधियों में शामिल एक संदिग्ध को एसटीएफ गोरखपुर यूनिट ने बस्ती रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा संदिग्ध पीएफआई का सदस्य है। एसटीएफ ने मोहम्मद राशिद अहमद नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने बस्ती रेलवे स्टेशन के पास से राशिद को पकड़ा। पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग ये क्या गतिविधि कर रहे थे और किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। तो इसके बारे में अभी विवेचना चल रही है। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जब जब कोई षड्यंत्र हुआ है, तब तब उसके खिलाफ हमारे देश के रक्षक कवच की तरह खड़े होते हैं। देश में दंगा फैलाने वाले गैंग पीएफआई के खिलाफ एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अभी गिरफ्तार राशिद से पूछताछ जारी है। अब ये देखना होगा कि पूछताछ में आरोपी राशिद कितने राज खोलता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक शराबी दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दारोगा जी देसी शराब के ठेके के बाहर इधर से उधर लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्दी की लाज रखने के लिए दारोगा जी के आसपास मौजूद लोगों ने उनके ऊपर कई बाल्टी पानी भी डाला, लेकिन शराब का नशा ऐसा कि दारोगा जी को होश ही नहीं आया। आप भी देखिए आखिर वहां पे हालात क्या थे।
ये है फतेहपुर जिला कारागार में तैनात दरोगा जी। ये वो दरोगा जी हैं जो जेल के कैदियों को अच्छी आचरण की शिक्षा देते हैं, जो कैदियों को सार्वजनिक जगह पर नशा न करने की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा ही उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ तो दरोगा जी खुद अच्छी आचरण और सार्वजनिक जगह पर नशा न करने जैसी बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी सुरक्षा के प्रतीक माने जाने वाली वर्दी के साथ। वर्दी की लाज रखने के लिए दरोगा जी को तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने वर्दी की साख बरकरार रखने और दरोगा जी का नशा उतारने के लिए कई बाल्टी भर पानी भी डाला। लेकिन देशी शराब का नशा था कि दरोगा जी के सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर क्या था, नशे में दरोगा जी कभी इधर लुढ़कते तो कभी उधर। थोड़ी देर तक लोगों ने दरोगा जी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें ये लगने लगा कि दरोगा जी का नशा अभी नहीं उतरने वाला है, तो उन्होंने दरोगा जी को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली के अस्सी चौराहे का है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दरोगा जी ने शराब के नशे में चूर होने के बाद चौराहे पर जमकर हंगामा किया। इस बीच अगर उन्हें रोकने के लिए किसी ने कुछ कहा तो दरोगा जी ने वर्दी का रौब दिखाया, गालियां सुनानी शुरू कर दी। वहां मौजूद एक युवक ने शराबी दरोगा जी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भी जेल अधीक्षक अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर लोगों में अब खौफ खत्म हो गया है, जिसका उदाहरण पीलीभीत में देखने को मिला। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे एक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला पीलीभीत के गजरोला का है, जहां शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल देर रात तक डीजे की धुन पर बार बालाओं का अश्लील डांस भी चलता रहा और इसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बार बालाओं के ठुमकों को देखने के लिए जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। डांस को देखने के लिए पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही बार बालाओं पर नोट भी बरसाते दिखे लोग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत से फैजल मलिक, प्राइम न्यूज। मिर्जापुर के चुनार इलाके में ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद सनसनी फैल गई। नंदूपुर गांव में सड़क किनारे 3 शव बरामद हुए। पुलिस भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ट्रिपल मर्डर की इस पूरी वारदात पे ये रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। 3 लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। एक जगह पर 3 युवकों के शव मिले, खून से लथपथ मिले शव। ये मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के वाराणसी मिर्जापुर बॉर्डर पर बसे नंदूपुर गांव की तस्वीरें हैं। वही गांव जहां ट्रिपल मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या के बाद तीनों शवों को सड़क के किनारे कार को ढकने वाले कपड़े के नीचे दबा दिया गया। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं खून से लथपथ तीनों शवों में एक युवक की जेब से पुलिस को डायरी मिली, जिसकी वजह से तीनों युवकों की पहचान हो पाई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बिहार के रहने वाले हैं। 2 युवक रोहतास जिले के और एक युवक सासाराम जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
कि आखिर तीनों की हत्या के पीछे वजह क्या है। आज सुबह थाना चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गश्त कर रही पुलिस आखिर क्या कर रही थी। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कब तक पूरी घटना का खुलासा कर पाती है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुरा गांव में आज उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह 3 युवकों का शव सड़क के किनारे एक तिरपाल से ढका हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों की शिनाख्त में जुट गई। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। युवकों की पहचान के लिए जब युवकों की जेबों की तलाशी ली गई तो एक युवक के जेब से एक डायरी मिली जिसमें उसका नाम राजकुमार उर्फ पिंटू यादव निवासी रोहतास बिहार बताया गया। इसी तरह 2 युवक की और पहचान की गई जो दोनों युवक रोहतास जिले के रोहतास बिहार के निवासी बताए गए हैं। इनके चेहरे पर धारदार हथियार से कटे का निशान था जिससे प्रतीक होता है कि इनकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि इसमें से एक युवक पिंटू यादव सोनभद्र के एक व्यक्ति के स्कॉर्पियो का ड्राइवर है। पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है कि किस प्रकार इनकी हत्या की गई है। मिर्जापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समरचंद। हिंदू धर्म में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदुओं के प्रत्येक तीर्थ स्थल के आसपास 84 और पंचकोश की परिक्रमा का आयोजन भी किया जाता है। ऐसा प्रचलन है और हर तीर्थ क्षेत्र में इस आयोजन का अलग महत्व होता है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। हिंदू धर्म में अधिकतर यात्राएं चैत्र बैसाख के महीने में ही होती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। वहीं कुछ लोग आश्विन माह में विजयदशमी के बाद शरद काल में परिक्रमा शुरू करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय हैं। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि 84 कोस की यात्रा 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए है। मनुष्य का शरीर भी 84 अंगुल की माप का है। 84 कोस की यात्रा के धार्मिक महत्व के अलावा इसका सामाजिक महत्व भी है। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। लोग परिक्रमा करने के लिए पैदल से लेकर साधनों तक का भी प्रयोग करते हैं। परिक्रमा करने वाले 84 कोस की दूरी पैदल, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कई साधनों से तय करते हैं। इनमें परिक्रमा करने वाले अधिकतर पूरी परिक्रमा पैदल चलकर पूरी करते हैं। सीतापुर से नंदकिशोर, प्राइम न्यूज। और अब आपको आज की देश भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। गोंडा में मुंबई से आए लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का इलाज कोरोना अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही गोंडा में मुंबई से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश दीपक शुक्ला को गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक पिस्टल, 3 फायरशुदा खोखा, 2 जिंदा खोखा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया है। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
सड़क हादसे में मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन ने बताया कि वो 2 बाइक से बहन के यहाँ 13वीं भोज में गए थे। वापस लौटते समय हदगांव के पास बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। बरेली में शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धू-धू कर दुकान जल उठी। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां 2 तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला कूरेभार इलाके के पटना खानपुर चौराहे का है। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार के खाई में गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने कार सवार सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला। हादसे में कुल 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 गंभीर घायलों को डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन में बीजेपी विधायक ने जन चौपाल में खुलेआम किसानों और आम जनता को गाली देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला ये है कि जन चौपाल में किसानों के विरोध करने पर विधायक आग बबूला हो गए थे। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते 80 फीट गहरे कुएं में युवक गिर गया। सूचना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला, लेकिन कई घंटे कुएं में रहने के चलते युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जालौन में शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गए पुलिस के साथ ग्रामीणों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस के सिपाहियों को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। चौकी प्रभारी के सामने ही ग्रामीण महिलाओं के साथ सिपाहियों को पीटते रहे। सिपाहियों के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।